तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, कुछ सर्किट के प्रॉब्लम्स वगैरह देखे थे और बैटरी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। और ऊपर चलता हूँ मैं, ये रहा। बैटरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और बैटरी समझा था किस तरीके से काम करता है, थोड़ा बहुत वर्किंग हम लोगों ने देखा था। और फिर बैटरी के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नाम का चीज़ होता है, क्योंकि उसे भी आयंस को या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है, जिसके कारण से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आता है। और फिर हम लोगों ने ईएमएफ को डिफाइन किया था और ये हमारा ईएमएफ हो गया था। और फिर डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के टाइम पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। ईएमएफ का मतलब अपना अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अपना अलग है। तो डिस्चार्जिंग में हम लोगों ने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो कितना हो जाता है, दिस मच हो जाता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर। और ई क्या हमारा ई एम एफ, और आर क्या है, स्मॉल आर, डेट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि कभी भी बैटरी में कम्प्लीटली खत्म नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन में आइडियल बोला जाएगा तो हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो एज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले पे जो तरीका होता है उससे किया था, फिर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखा था और फिर उस तरीके से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पावर स्टार्ट करेंगे। तो लेट से क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि रेजिस्टेंस है, ऐसा। ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है और ये अननोन एक्स एंड वाई दे रखा है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस तरफ से जो करंट है वो 5 एम्पियर जा रहा था और इस तरफ से जो करंट फ्लो किया वो 2 एम्पियर। तो पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी ए माइनस ऑफ बी बी एंड, सॉल्व करो। देखो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें तुम्हें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें जो नहीं दिए गए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं दिए गए, जैसे कि y का वैल्यू गिवन नहीं है मुझे, x का वैल्यू गिवन नहीं है, इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है वो गिवन नहीं है। तो मुझे कौन सा पाथ चूज करना चाहिए a और b के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए? मुझे इस तरीके से जाना चाहिए और ऐसे करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये मेरा रास्ता रहेगा। क्या इस रास्ते में हर एक चीज़ पता है मुझे? हाँ, 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी, बिल्कुल सब पता है। और क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है? इस वाले वायर में करंट कितना है, इस वाले वायर में यहाँ से यहाँ तक वाले वायर में करंट कितना है, और इस जगह से इस जगह तक वायर में करंट कितना है। मुझे इन 3 लोकेशंस पे करंट चाहिए, I1, I2 एंड I3। हाँ या ना? अगर ये पता चल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कि I1 का वैल्यू कितना होगा? ये आसान है, 2 2 एम्पियर, बिल्कुल। I2 का वैल्यू कितना होगा? 7 एम्पियर। इन दोनों का एडिशन है ना, इस तरफ से करंट आ रहा है कितना, 2 एम्पियर का, और इस तरफ से करंट आ रहा है 5 एम्पियर का। तो ये दोनों मिलकर के जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। और I3 कितना होगा? अब इस जगह पे डाउट हो रहा होगा कि 5 I3 को कितना रखे। तो उसके लिए इस बात को मैं बताना चाहूँगा या फिर क्लियर करना चाहूँगा कि एक सर्किट में एक ही करंट फ्लो करता है। जैसे कि ये एक सर्किट बना है, तो इस सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा। जैसे ये एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक लूप बन रहा है,
इसमें एक ही करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं कि इस तरफ से करंट कुछ और फ्लो कर रहा है और इस तरफ से करंट कुछ और फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 5 एम्पियर रहेगा। समझ में आया? अब हम लोग आराम से कर सकते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं और बी की तरफ जाएंगे। तो प्लस माइनस डिसाइड कर सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में, तो प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, प्लस इधर होगा और माइनस इस तरफ होगा, प्लस इस तरफ और माइनस इस तरफ होगा। तो पहले में लिखा वी ए और प्लस का उल्टा माइनस 5 × 2, फिर आगे चला प्लस का उल्टा माइनस 2 × 7, फिर प्लस का उल्टा माइनस और ये 6 × 5 है और ये है प्लस और ये माइनस, माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू वी बी। मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। तो अगर तुमने इतना निकाल लिया तो फिर अब क्वेश्चन आसान है। -10, 14, 30 -6 इज इक्वल्स टू वी बी। और वी ए माइनस और वी बी कितना निकल के आएगा? बोलो कितना आ गया ये? 60 आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये हमारा आंसर आया था। किसी का आंसर? ओके, तो अब आगे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर। जैसा कि हम लोगों ने पावर वर्क, पावर एनर्जी में ही पढ़ा है और उसी जगह पे इस बार के बारे में जाना था कि पावर का मतलब क्या होता है ना। और जो पावर है, जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी का बात होगा, चर्चा होगा, वो हर एक जगह पे पावर बात आएगा। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो या फिर टॉपिक ले लो, चैप्टर ले लो, जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी आएगा उस जगह पे पावर तो आएगा ही आएगा। जैसे कि बैटरी है, बैटरी का पावर। जैसे कि फोर्स है, फोर्स क्या देख करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वर्क करेगा और वहाँ पे पावर। काइनेटिक एनर्जी है, पावर। केटीजी थर्मो में देख लो, वहाँ पे भी पावर निकाल सकते हैं हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे बिजली है, करंट है, वो एनर्जी है, काइंड ऑफ पावर। इलेक्ट्रोस्टैट में चले जाएंगे, उस जगह पे भी एनर्जी का होता है काम, वहाँ पे भी पावर आता है। तो पावर हर एक जगह पे आ सकता है, जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी है उस जगह पे पावर इंक्लूड हो सकता है। तो पावर का डेफिनेशन क्या है बताओ? पावर का सिंपल सा डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर इज डिफाइंड एज rate of change of energy, बराबर। और इस पावर को हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के लिए थोड़ा अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पावर बैटरी के लिए डिफाइन करेंगे। तो बैटरी के लिए अगर मुझे डिफाइन करना है तो बैटरी क्या है? एक हमारा सोर्स है, एनर्जी का सोर्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज बैटरी एक सोर्स की तरह काम करे। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? बैटरी इज नॉट हाँ सर। ऑलवेज एनर्जी ऑफ सोर्स। ये हमेशा एनर्जी का सोर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। बताओ किस केस में नहीं करेगा? ये एक लोड सर की तरह जब ये भी, लोड रहेगा। लोड की तरह भी काम कर सकता है। कब? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कब? सर जब एनर्जी का कंजप्शन होगा। कब करेगा ये कंजम्पशन? हाँ। एनर्जी का कंजम्पशन बैटरी कब करेगा? जब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो होगा करंट। जब बैटरी का सॉरी सॉरी। चार्जिंग हो रहा होगा। हाई से लो होगा सर। कॉन्सेप्ट सिंपल रखो, हाई से लो, लो से हाई, उसका वो तो दिमाग में पहले बैठाओगे, समझाओगे, फिर समझ में आएगा। सिंपल सा चीज़ है, बैटरी दो काम करेगा, या तो डिस्चार्ज होगा या तो चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो इट विल एक्ट एज ए सोर्स, और अगर ये चार्ज हो रहा है तो ये एक लोड की तरह काम। मेरी बात समझ में आई क्या? जैसे तुम्हारे पास हाँ एक सर। पेंसिल बैटरी यस सर। होगी, वो रिचार्जेबल होगा, तुमने लगा दिया उसको रिमोट में, है ना, टीवी के रिमोट में लगा दिया, तो एक सोर्स की तरह।
लेकिन जैसे उसको चार्जर में लगा दिए तुमने, तो वो एक लोड की तरह काम करने लगेगा। तो अब जब बैटरी हमारा एक सोर्स की तरह काम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे द रेट एट विच पावर इज डिलीवर्ड। इट इज बैटरी के लिए डिफाइन करें, पावर इज व्हाट, द रेट एट विच energy is delivered। डिलीवर्ड। और जब ये सोर्स की तरह ना काम करके लोड की तरह काम करेगा, तो लोड के लिए हम लोग बोलेंगे द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। और रेजिस्टेंस के लिए भी यही हमारा डेफिनेशन रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलवेज एक लोड की तरह काम करता है। तो रेजिस्टेंस के लिए डेफिनेशन हम लोग ये लिखेंगे। तो पावर हमें समझ में आ गया, और पावर का डेफिनेशन हमें समझ में आ गया, और पावर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी बाय डी टी। ये है पावर का फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि बैटरी के लिए पावर निकाल रहे हैं, तो बैटरी के लिए पावर का फॉर्मूला या फिर रेजिस्टेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लो कि एक बैटरी है हमारे पास, और वो ऐसा है, इसका EMF E है। तो पावर इज इक्वल्स टू डी ई बाय डी टी हमने लिखा है, और E इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बी, है ना। E इस जगह पे क्या है, एनर्जी है, और ये है EMF, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी 0 मान लूँ, आइडियल बैटरी मान लो, तो V क्या हो जाएगा, E के बराबर। तो इधर आ जाएगा Q B डिवाइडेड बाय डी टी बराबर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो EMF बैटरी का होता है वो कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ डिके नहीं करता है। तो मैं इसे कांस्टेंट मान करके V को बाहर निकाल सकता हूँ, और अंदर क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, इससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज पर यूनिट टाइम क्या देगा, करंट। ये हो जाएगा V इंटू, सो पावर का फॉर्मूला हमारे लिए क्या निकल के आ गया, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब इस फॉर्मूले को हम लोग वाइजली यूज करेंगे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है, और ओम्स सर लॉ। ये कर दिया था सर ने। हाँ, कोई बात नहीं, मैं वापस से करूँगा हर एक चीज़। और V 225 की। इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर मैं इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, तो क्या निकल के आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला फटाफट बताओ। पावर V इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर वी बाई आर। स्क्वायर बाय आर। इतने सारे वैल्यूज हमारे आ सकते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला आता सबको है, अप्लाई करना बहुत ही कम स्टूडेंट को आता है। अप्लाई करना मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और उसमें V और I का मतलब क्या है। मान लो कि ये फॉर्मूला जो है यूनिवर्सल है, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बैटरी हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, बल्ब हो, कोई भी चीज़ हो, सबके लिए हम लोग V इंटू आई लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लोग बैटरी पे या फिर रेजिस्टेंस पे लगाएंगे, तो वो सिर्फ बैटरी का पावर देगा तब अगर तुमने V का वैल्यू इसके क्रॉस पुट किया हो और I ये वाला पुट किया हो, तो तुम्हें सिर्फ इसका पावर मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तुमने ये वैल्यू पुट किया है, तो ये तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस का पावर देगा, ना कि पूरे इंस्ट्रूमेंट का पावर देगा। बराबर है क्या। तो बेटर है कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि कभी रेजिस्टेंस ढेर सारे लगे हुए हैं, तो सभी रेजिस्टेंस में करंट तो सेम ही फ्लो करेगा। तो अगर मुझे कंपेयर करना हो कि इसका पावर 1 और इसका पावर 2 है, तो पावर जो है ज़्यादा किसका हो जाएगा,
अगर रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा है 2 से तो पावर 1 ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, इस फॉर्मूले को यूज़ किया। तो जहाँ पे भी सीरीज जैसा चीज़ दिखेगा उस जगह पे हम लोग आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आई सब में कांस्टेंट रहेगा। और जिस जगह पे भी पैरेलल वाला चीज़ होगा, जैसे ये पैरेलल वाला है R1 एंड R2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर वाला। मान लो R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो यहाँ पे पावर किसका ज़्यादा होगा इस बार? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P2 का। P2 इज ग्रेटर देन। तो इस फॉर्मूले को वाइजली यूज करना है तुम लोग। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ा बहुत तो सीरीज एंड पैरेलल तो आता ही होगा तुम्हें। मैं अभी से ही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ रेजिस्टेंस बना करके दे रहा हूँ क्वेश्चन में। तो मान लो कि ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये 5 ओम है और ये 10 वोल्ट का बैटरी है। तो बताना है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के लिए पावर क्या है। ठीक है, फाइंड पावर फॉर द रेजिस्टेंस 1 एंड 2। ये दोनों फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट निकालना होगा कि करंट है कितना, और हर एक ब्रांच में करंट आ जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और इस फॉर्मूले से मैं हर एक का पावर निकाल लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, कितना होगा। 5 ओम ये है और ये 2 ओम है और ये 3 ओम। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा ये r इक्विवेलेंट। कितना आ गया ये? 6 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 1.2। तो ये 1.2 हो गया और ये 10 वोल्ट का बैटरी। तो आर इक्विवेलेंट कितना है? 5 ओम प्लस 1.2 दैट इज 6.2 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर से V दैट इज 10 डिवाइडेड बाय R दैट इज 6.2। तो ये हमारा करंट आ गया। अब करंट आ गया तो इस वाले में करंट जो है ये हमें 10 डिवाइड बाय 6.2 मिलेगा, लेकिन इस वाले में जो करंट है वो कुछ और मिलेगा और इस वाले में जो करंट मिलेगा वो कुछ और मिलेगा। तो मुझे I1 और I2 निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा। ये निकालना आता है क्या? करंट कैसे निकलेगा? यस सर। हाँ सर। I1 और I2 किस तरीके से निकालेंगे और कितना आएगा? ये तो I आ चुका है 10 डिवाइड बाय 6.2। तो पावर 1 कितना आ जाएगा? पावर विल इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, और I कितना है? 10 डिवाइड बाय 6.2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस डेट इज 5। तो ये पावर 1 आ जाएगा। अब सेकंड निकालना है, क्योंकि ये है ऊपर का कितना है 2 ओम और 3 ओम एंड 3 है। इधर से जो करंट आएगा वो इस तरफ जाएगा I1 और इस तरफ जाएगा I2। तो I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू दोनों को मिला करके I के बराबर होना चाहिए।
और क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, इसमें भी V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ डेट V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ये दोनों रिलेशन को अगर देखें तो ये हमें ये बता रहा है आई वन आर वन इज इक्वल्स टू आई टू आर टू। इधर से क्या आ रहा है, आई वन इज टू आई टू इज इक्वल्स टू आर टू इज टू आर वन, बराबर। इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको डायरेक्ट करके बता दूंगा। और फिर इधर से हम लोग आई वन निकाल लेंगे। तो आई वन इज टू आई टू कितना हो जाएगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हो जाएगा 3:2। और आई वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5 इंटू टोटल करेंट विच इज दिस मच। और आई टू कितना आ जाएगा, आई टू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि आई वन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो पावर टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर टू। और ये आई कौन सा लेंगे, आई वन वाला लेंगे, क्योंकि मुझे इस वाले में करंट कितना है उसे पुट करना है, तभी तो इसका पावर मिलेगा मुझे। क्या आ जाएगा, 3/5 आई का होल स्क्वायर इंटू आर टू विच इज, तो ये हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया सबको। हाँ सर। हाँ सर। इसमें हो सकता है कि करंट वगैरह किस तरीके से निकाला तुम लोग को पता ना चले, तो मैं वापस से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी एक और पावर का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से ये 5 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, और ये 20 वोल्ट का बैटरी है। तो पूछा गया फाइंड पावर ऑफ बैटरी एंड पावर कंजप्शन ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। सॉल्व करो उसका। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करंट निकाल लेंगे, और करंट निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो कितना आ रहा है, 10, 5, 3 एंड 2। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सभी सीरीज में है, 3 2 5 और सॉरी हाँ 10 ओम रेजिस्टेंस। और इसमें जो करंट आएगा अब 20 वोल्ट का बैटरी, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी है 10 और आर कितना है 10 सॉरी 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो बैटरी से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, डिफरेंट तो होगा नहीं। और सभी रेजिस्टेंस के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो बैटरी का पावर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू बी इंटू आई। बैटरी के लिए हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो V कितना हो जाएगा 20 और I कितना है 2, ये हो जाएगा 40 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। वाट मतलब जूल पर सेकेंड, वर्क पावर एनर्जी में ही देखा था ये चीज़। और रेजिस्टेंस का 2 ओम रेजिस्टेंस, उसका पावर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर लिखना होगा। आई कितना है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2, हो जाएगा 8 वाट। इस 8 वाट का मतलब ये है कि 8 जूल ऑफ एनर्जी ये 1 सेकेंड में कंज्यूम करेगा। रेजिस्टेंस का पावर होने का मतलब ये है। और अगर बैटरी का पावर के बारे में बात करें तो बैटरी का पावर अगर 40 लिखा है
इसका मतलब 40 जूल जो है वो 1 सेकेंड में डिलीवर करेगा। तो 40 जूल में से वो 8 जूल कंज्यूम कर रहा है, बाकी अलग अलग प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहा है। अब एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास और दो रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल में लगाया और एक बार सीरीज में लगाया। मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये R2 रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, पहले सीरीज केस 1 V वोल्ट का बैटरी, और एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया। R1 इज इक्वल टू R और R2 इज इक्वल टू R। तुम्हें ये बताना है कि किस केस में सेम बैटरी से इसको भी कनेक्ट किया गया, सेम EMF, और ये केस 2। किस केस में पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी मैक्सिमम होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी इज मैक्सिमम इन विच केस, फर्स्ट या सेकंड, ये बताना है। और दूसरा, इन विच केस पावर कंज्यूम्ड बाय द R1 इज मैक्सिमम। ठीक है, सॉल्व करो। तो ये केस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जब हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करते हैं, तो मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब्स हैं और उन दो बल्ब को तुम एक इलेक्ट्रिशियन होने के नाते तुम कनेक्ट करना चाहते हो अपने घर में ही। तो तुम क्या यूज़ करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे दो बल्ब को कनेक्ट करने के लिए, या सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे? ये इस जगह से पता चलता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट था हमारा सीरीज में, और दूसरा है पैरेलल में। बल्ब क्या है? एक रेजिस्टेंस है ना। इनफैक्ट जितने भी घर में सामान यूज करते हैं वो सभी रेजिस्टेंस है, लोड, और कुछ नहीं। तो दोनों में करंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट हमें पता चल गया, इसमें 2R होगा, और इसमें आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए। और इसमें करंट कितना हो जाएगा? अगर इसमें करंट देखें तो I विल बी इक्वल्स टू V/R, और इसमें अगर हम लोग करंट देखेंगे तो I कितना हो जाएगा? V/R, विच इज 2V/R। ओके, अब बैटरी का पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बैटरी कौन सा एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब पावर अगर हम लोग बैटरी का देखें तो पावर बैटरी का क्या होता है? V/I। और बैटरी से करंट कितना फ्लो कर रहा है? ये वाला करंट V/2R, विच इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय 2R। अब इधर बात करते हैं, पावर बैटरी के लिए निकालेंगे तो V/I होगा, और V कितना है? दोनों केस में तो बैटरी के क्रॉस V उतना ही है, करंट बस डिफरेंट है। करंट कितना है इस बार? 2V/R। ये हो जाएगा 2V² R। तो आराम से पता चल रहा है कि पावर किस केस में ज़्यादा हो रहा है? सेकंड केस में बैटरी से जो डिलीवर किया गया है पावर वो ज़्यादा है। पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज मोर। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं कि पावर कितना मिल रहा है। फर्स्ट केस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पावर देखेंगे तो पावर विल बी इक्वल्स टू I² इंटू R लिखा जाएगा। करंट कितना है? दिस मच, क्योंकि वही करंट इधर से होके फ्लो करेगा, I² इंटू R।
आई स्क्वायर इंटू आर, ये कितना आ रहा है, वी स्क्वायर बाय 4r। सही है। हाँ सर। और इधर कितना आएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन इसमें जो करंट जाएगा, इधर से अगर आई करंट गया तो इधर आई बाई टू चला जाएगा और इस तरफ भी आई बाई टू चला जाएगा। आया ना, इसमें कोई शक नो सर। है ना। नो सर। तो आधा आधा करंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस है क्योंकि। और अब इसका मुझे पावर निकालना है इस रेजिस्टेंस का, तो आई स्क्वायर इंटू आर करना पड़ेगा, लेकिन करंट कितना हो चुका है, आई बाई टू। तो इधर हो जाएगा आई बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है, आई है तुम्हारा टू वी बाय आर, टू वी बाय आर, और से भी डिवाइडेड है इंटू आर। कितना आ रहा है ये, वी स्क्वायर बाय आर। आया ना। यस सर। तो पावर किस केस में डिलीवर हुआ ज़्यादा, रेजिस्टेंस को पावर किस केस में डिलीवर हो रहा है, सेकंड। सेकंड केस में। और बैटरी भी इस केस में ज़्यादा पावर डिलीवर कर रहा है। तो इससे हमें ये बात पता चलता है कि अगर मुझे किसी भी दो बल्ब को अब कनेक्ट करना है तो सीरीज में नहीं करना चाहिए, पैरेलल में करना चाहिए। और पैरेलल में कनेक्ट करने से तुम्हें जो पावर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो दो बल्ब को तो देखना डीम हो जाएगा, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो चुका है, या फिर बोल लो कि जो पावर दोनों को मिल रहा है वो आधा आधा मिल गया दोनों। लेकिन क्योंकि इस जगह पे पैरेलली कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीज नहीं हुआ, ये अपने एनर्जी को सप्लाई करने वाले एनर्जी को बढ़ा देगा। यहाँ पे सप्लाई करने वाले एनर्जी को वो लिमिट करके रखा। ठीक है, तो तुम्हारे घर में जितने भी सारे सामान लगे हुए हैं ना, जितने भी बल्ब हैं, फैन है, चाहे तुम्हारा टीवी लगा हो, एसी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी चीज़ जो भी लगा है सभी पैरेलल में लगा हुआ है, कोई भी चीज़ सीरीज में नहीं लगा हुआ है। सर हाँ बोलो। लेकिन ज्यादा करंट पास होने से वायर भी बर्न हो सकता है ना। करंट कितना पास कराना है वो, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्किट बोर्ड होता है अंदर, उसमें आराम से मतलब कि लिमिट कराया जाता है। जैसे फ्यूज है, फ्यूज क्या काम करता है, 5 एम्पियर करंट को फ्लो करने देगा, उससे ज़्यादा फ्लो करेगा फ्यूज उड़ जाएगा। यही तो काम है एमसीबी का, यही तो काम है ना। एमसीबी का और भी काम है, लेकिन फ्यूज का क्या काम है, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वो तुरंत ही उड़ जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हारे घर में ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए भी रेगुलेटर वगैरह लगा होता है। कभी कभी तो इन्वर्टर खुद ही खुद लगा करके ही देते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर इसमें एसी वगैरह में, है ना। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं पावर पे ही। ये एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और ये एक बैटरी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का स्मॉल आर है। इसको कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से, और क्या बोल रहा हूँ इसका ईएमएफ ही बोल देता हूँ, चलो ई बोल लेता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड पावर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन सबसे बढ़िया वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर such that power delivered
इज मैक्सिमम। इस रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा पावर मिले उसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये तुम्हें बताना है। सॉल्व करो इसको। फर्स्ट आसान है, सेकंड करना है तुम्हें। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ये मैं सर्किट बना लेता हूँ इधर। ये रेजिस्टेंस आर, ऐसा। तो करंट कितना हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा डेट विल बी बाय आर, कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। और इसमें जो पावर होगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर यूज करेंगे। आई कितना हो जाएगा, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। सो दिस इज द पावर, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल। तो ये तो हमारा निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है सर कि, नीचे भी होल स्क्वायर रहेगा ना? सॉरी हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस कैपिटल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि जो पावर हो वो मैक्सिमम हो, है ना। तो ये पावर तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, और इस पावर एक फंक्शन है। पावर क्या है, हमारा एक फंक्शन है काइंड ऑफ, और इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम मिनिमा चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करना आर होगा। बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर का मैक्सिमम देखेंगे। नहीं देखो, पावर को मुझे मैक्सिमम करना है, और पावर को मैक्सिमम करने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करना होगा। तो किसके हाँ, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, स्मॉल आर या कैपिटल आर या ई? कैपिटल आर। कैपिटल आर, कैपिटल आर। है ना। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, जो वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डी पी बाय डी आर इज इक्वल्स टू 0। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल्स टू 0 करोगे तो इधर से तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर निकल के आएगा। यस सर। ठीक है, ये करके बताऊं या कर लोगे? यस सर। हाँ, सर कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद ही कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर निकल करके आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो जो पावर होगा इसे मैक्सिमम डिलीवर होगा। और पावर मैक्सिमम डिलीवर होगा उसके लिए कंडीशन यही है, और ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है और ये डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो पावर हो गया मैक्सिमम। अब पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर अगर मैक्सिमम हो चुका है तो ऊपर लिखा था ए स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। और ए जिसमें स्क्वायर बाय 4r। ये हो जाएगा ई स्क्वायर स्मॉल आर डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर, और ये ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r हो जाएगा। सो दिस विल बी द पावर, और यही पावर क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ऑलवेज इससे पहले जितने भी टाइम थे हर एक टाइम पे पावर क्या रहा है, कम रहा है। तो अगर मैं पावर वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करूँ, पावर कैपिटल आर के क्रॉस और कैपिटल आर का रेजिस्टेंस अगर मैं वेरी करूँ तो कैसे ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे मैं आर के वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पावर बढ़ता जाएगा, लेकिन इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पावर घटेगा। तुम बोलोगे सर आई स्क्वायर इंटू आर होता है ना, आर तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो आई तो घटेगा ना, करंट तो ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन घटेगा और फिर ये ऐसा जाएगा।
तो ये आर का वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगा उस समय पावर क्या होगा, समय। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इसमें एक और चीज आता है, इफिशियंसी ऑफ द बैटरी। इफिशियंसी ऑफ द बैटरी ये क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी देखते होगे पहले के टाइम पे जो मोबाइल्स वगैरह होते थे वो हीटअप होने लग जाते थे। पावर कंजम्पशन इतना ज़्यादा था और अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि वो आई स्क्वायर इंटू आर, ये लोड तो था ही, लेकिन बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस था स्मॉल आर। तो ये इसमें अपना अलग हीट जनरेट करना स्टार्ट कर देता था, एंड दिस इज अनवांटेड एनर्जी जो कि कंज्यूम हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण से, जो हमें चाहिए नहीं, मिल भी नहीं रहा है हमें, और वो कंज्यूम हो रहा है, काइंड ऑफ वेस्ट है। तो बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम हो, जितना वो पावर कम कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो एफिशिएंसी ऑफ बैटरी सिंपल सा तुम्हें क्या समझ में आ गया कि ये बैटरी कितना एनर्जी इफिशिएंटली इस लोड को डिलीवर कर पा रहा है, दैट इज एफिशिएंट। आया ना? बोलो। सो हाँ इफिशिएंसी सर। क्या लिखेंगे? पावर, कौन सा? पावर सप्लाइड टू द लोड, गिवन पावर कंज्यूम्ड लिख दो ना, पावर ऑफ लोड divided by the power supplied by the battery। जैसे कि मैं एक सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ, बैटरी 100 जूल ऑफ एनर्जी एक सेकेंड में जनरेट कर रही है या फिर दे रही है, जिसमें से कि 80 जूल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है और बाकी 20 जूल ये कंज्यूम कर रहा है। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाय 100। समझा क्या? तो जैसे कि क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, कि वही क्वेश्चन है जिसमें कि इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर हो चुका है, और ये एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ईएमएफ ई है। पूछा गया फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। बताओ। तो एक बात तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हाँ, इसका जो एफिशिएंसी है वो 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का तो है, वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी कंज्यूम कर ही लेगा। तो जितना भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया, सारा एनर्जी इस रेजिस्टेंस को तो नहीं मिल सकता। तो कितना मिलेगा उसके लिए मान लेता हूँ कि कैपिटल आर और स्मॉल आर गिवन है, इक्वल है। पहले पावर का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। आई कितना हो जाएगा? आर क्या बोलते हैं, वी ई बाय वन। ये आ गया करंट। सो पावर लोड को कितना मिल रहा है? आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर कितना मिल रहा है, और ये स्मॉल आर के बराबर है स्क्वायर अपॉन 4 आर।
और पावर बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है, इसके थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V इंटू आई, V कितना है E और I कितना है E बाई 2R, E स्क्वायर बाय 2R। और इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, जितना लोड को पावर मिला और जितना बैटरी ने सप्लाई किया, E स्क्वायर डिवाइड बाय 4R डिवाइड बाय E स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, विच इज 1/2, मतलब कि 50% इफिशियंसी है। बस होना भी चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है ना, तो आधा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, आधा एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। हाँ सर। समझा? यस सर, समझा। हाँ सर। हाँ, अब इस बात को एक बात और समझ लो कि पावर और इफिशियंसी में अलग अलग तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं कि पावर मैक्सिमम है तो इफिशियंसी भी मैक्सिमम होगा, समझा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, ये दोनों अपना अलग अलग काम करता है, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। आगे चलते हैं और कुछ सर्किट के क्वेश्चंस को और ज़्यादा हम लोग डेप्थ में समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग करंट और पोटेंशियल निकालेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। हाँ, करंट एंड पोटेंशियल इन द सर्किट। कोई भी सर्किट होगा उसमें कुछ ना कुछ करंट होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे किस तरीके से, क्या फास्ट मेथड होना चाहिए निकालने के लिए। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालने का मेथड देख लेते हैं, और ये तरीका हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे, काइंड ऑफ इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह मान लो यूज़ करेंगे। मान लो कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है और एक बैटरी है V डायग्राम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। मान लो कि ये R1 रेजिस्टेंस है R, ये R2 रेजिस्टेंस है 2R और R3 रेजिस्टेंस है 2R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो मुझसे पूछा कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, ये निकालने की। तो लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं इसको निकालने के लिए, लेकिन हमारा तरीका बेसिक रहेगा और उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो V के बराबर होगा, ये हमें आता है। और दूसरा जो चीज़ है V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पूरे रेजिस्टेंस के लिए V1 V2 V3 मुझे निकालना है, सभी में करंट जो है वो फ्लो करेगा सेम। तो करंट अगर सेम हो गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया तो V1 इज टू V2 इज टू V3 क्या हो जाएगा, R1 इज टू R2 इज टू R3। क्लियर है क्या? ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा V1 इज टू V2 इज टू V3 विल बी इक्वल्स टू R का वैल्यू, R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 1 इज टू 2 इज टू 2। तो V1 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है V1 कितना होगा? इसको किस तरीके से लिखते हैं? V/6 हो जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, V1 के क्रॉसपॉन्डिंग कितना है 1, तो इस 1 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और नीचे क्या आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन, 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 5 और मल्टीप्लाइड बाय द टोटल पोटेंशियल विच इज V। क्लियर है क्या? ये तुम्हें V1 निकाल के देगा।
हाँ सर। अब V2 कैसे निकलेगा? V2 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 2 है। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल एडिशन दैट इज 5 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। V3 कैसे निकलेगा? V3 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 2 है। 2 डिवाइड बाय टोटल का एडिशन विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाय V। तो इस तरीके से हम लोग V1, V2, V3 निकालेंगे। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। है ना? अगर समझ में आ गया है ये तरीका तो इस एग्जाम्पल को फटाफट करो। 5 ओम है, 10 ओम है और ये 15 ओम है और इस जगह पे 60 वोल्ट का बैटरी लगा है। तो बताओ V2 कितना होगा? सॉल्व करो जल्दी से। डन सर। कितना आ रहा है? 20 वोल्ट। कर लिया क्या सभी ने? अच्छा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान है। तो इसके क्रॉस होगा V1, इसके क्रॉस होगा V2 और इसके क्रॉस होगा V3। सो V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल्स टू 5 इज टू 10 इज टू 15। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है और I कांस्टेंट हमारा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। सो V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल्स टू 1 इज टू 2 इज टू 3। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 के करस्पॉन्डिंग है 1 डिवाइड बाय टोटल एडिशन 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा? V2 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 2 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 60 और ये हो जाएगा 20। और इसी तरीके से हमारा V3 निकल के आ जाएगा डेट इज 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 60। तो इधर से आंसर आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे या फिर कर भी लिए होंगे कि सर इतना लंबा क्यों करना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे? आर इक्विवेलेंट निकाल लो। कितना है आर इक्विवेलेंट? 30 ओम। 30। और करंट इसमें कितना चला जाएगा? 2। 2 एम्पियर। सर करंट पता चल गया डायरेक्टली, इसके लिए V इज इक्वल टू IR यूज कर लो। तो इतना बड़ा सा लंबा प्रोसेस क्यों करवा रहे हो मेरे से? वो तो ज़्यादा लेंदी है। इधर देखो बाजू में इतना आसानी से आंसर भी निकल रहा है। कितना हो गया? 2, रेजिस्टेंस है 10, 20 वोल्ट आ तो गया आंसर। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल इस एग्जाम्पल के लिए छोटा है और इस एग्जाम्पल में आराम से आंसर आ रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है हम लोग आगे हर एक टाइम पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना सिंपल सर्किट डायग्राम तुम्हें कभी भी लाइफ में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 10th में मिल गया, आगे कभी नहीं मिलने वाला है। हाँ। और हम लोग आगे अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें करंट भी नहीं पता होगा। लेकिन जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, जल्दी आ जाएगा आंसर। लेकिन ज़्यादातर जगह पे तो ये अप्लाई कर। ठीक है, तो ये इस तरीके से वोल्टेज निकाल लेंगे। अब करंट निकाल लेते हैं हम लोग। मान लो कि ढेर सारे पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हैं और इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। A2 नहीं, R1 R2
एंड R3, ये R है, ये 2R है और ये 2R रेजिस्टेंस है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो फिर से हमसे वही पूछा कि बताओ इसमें करंट कितना होगा, I1, I2 एंड I3 कितना होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है I1, I2, I3। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, और क्या हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बिल्कुल हाँ सेम है। तो हमारा V तो कांस्टेंट हो गया ना, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मैं बोल सकता हूँ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसीलिए I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3 होगा। I1 इज टू I2 इज टू I3 कितना हो जाएगा, 1/R इज टू 1/2R इज टू 1/2R, और पूरे को 2R से मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को 2R से मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 2 इज टू 1 इज टू 1, ऐसा। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो I1 कितना हो जाएगा बताओ, I1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है डेट इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाय सभी का एडिशन 4 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट, टोटल करंट का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल, ये आएगा I, ये यहाँ पे, तो ये हमारा I1 निकलेगा, और फिर I2 कितना निकलेगा, I2 के करस्पॉन्डिंग है 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू I, और I3 कितना निकलेगा, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू I। ये I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया, लेकिन फिर से लेंदी प्रोसेस हुआ है, अभी तक I हम लोगों ने निकाला नहीं। बोलोगे सर I1, I2, I3 निकालना था, मेरे से ज़्यादा आसान हो नहीं सकता है, और वो क्या आसान है, V इज इक्वल्स टू आई आर हर एक ब्रांच के लिए लगा दो, V इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, V1 कितना है V है, I1 कितना है निकालना, और R1 कितना है R के बराबर, I1 कितना आ जाएगा V बराबर, ये आ जाएगा I1 का आंसर। इसी तरीके से I2, I3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इतना बड़ा काम करना पड़ रहा है। फिर से वही बात, इतना सिंपल आएगा नहीं, टफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम्हें यही चीज़ अप्लाई करना है। सर कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी पहले ही ऐसे ही देखेंगे ना, सीरीज है कि पैरेलल, क्या हाँ बन रहा है। बिल्कुल। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, पहले उस क्वेश्चन को कर लो। हल्का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आता ही होगा, ये है रेजिस्टेंस 30 ओम एंड 20 ओम, एंड 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया, और बैटरी है 10 वोल्ट का। बताना है कि इसमें करंट कितना होगा। I1 बताओ कितना है, और ये बताओ कितना है V2। फाइंड I1 एंड तुम जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। सो I1 एंड V2 निकालना है हमें, तो पहले इसको सर्किट को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस देगा, और ये दूसरा रेजिस्टेंस इस जगह पे है, कितना आ जाएगा ये 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 30 प्लस ऑफ 20, ये हो जाएगा 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, 12 आ गया,
और ये बैटरी से इस तरीके से कनेक्टेड है 10 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 होगा वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना। सो V1 is to V2 is equals to R1 is to R2। कितने से कट कर लें उसे? 6 is to 5। So V2 will be equals to 5 divided by 11 into total that is 10। आ गया 50 डिवाइड बाय 11 वोल्ट, ये V2 आ गया। तो I1 निकालने का तरीका तुम्हारा जैसा मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक वो भी हो सकता है, और क्योंकि तुम्हें जल्दी निकालना है तो बेटर ये करो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और V1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम आराम से निकाल सकते हो इधर से। V1 will be equals to 6 divided by 11 into 10, 60 divided by 11 वोल्ट। क्या यही V1 वोल्ट जो है इसके क्रॉस भी होगा? बिल्कुल है। तो इस टर्मिनल के लिए V is equals to IR लगा दो डायरेक्ट, आया ना। तो V1 is equals to I1 into R1। V1 कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 11, I1 जो कि तुम्हें निकालना है, R1 कितना है 30। इधर से I1 कितना निकल के आ गया 2 डिवाइड बाय 11 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। तो डिसाइड तुम्हें करना है कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए फास्ट होगा, किस तरीके से तुम्हें करना होगा, और ये ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही हिट होता है। तुम सोचो कि पहले बार में मैं अभी तक प्रैक्टिस कुछ नहीं किया हूँ और मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन सा तरीके से जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं, ठीक है। वो हिट करता है सर डायरेक्टली। मैंने भी वापस से कॉमन करंट ही निकाल लिया फिर क्या? हाँ, तो करंट अगर निकालने का है तो ये करंट तुम निकाल सकते हो, ये आई आ जाएगा 10 डिवाइड बाय हाँ 5 22, by 11। इतना करंट निकल गया। अब फिर वापस से चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो I1 is to I2 which is 1 by R1 is to 1 by R2 by 30 is to 1 by 20। वापस से तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन और है। सर ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस का रेशियो 3:2 है तो पैरेलल में उसके करंट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बिल्कुल सोच सकते हो, वही चीज़ ही है वो। R है, ये 2R और ये 2R, ये R एंड R, और ये V है। इसमें निकालना है तुम्हें I1 कितना है और I2 कितना है, फाइंड करो। सो I1 और I2 निकालने के लिए तुम तरीके ढेर सारे अपना सकते हो। सबसे पहले या तो तुम ये कर लो कि R इक्विवेलेंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसमें I निकालो, फिर R1 is to I2 is to I3 करके निकाल सकते हो। या फिर इसके क्रॉस V1 निकाल लो और इसके क्रॉस V2 निकाल लो और फिर V is equals to IR लगा लो। तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है, तुम कौन से तरीके से फास्ट कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो मैं पहले इसको सर्किट को रिजॉल्व कर लूँगा,
और ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और ये R जब इसके साथ पैरेलल में जाएगा तो कितना आ जाएगा R/2, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, और ये है V। तो देख के डायरेक्टली पता चल रहा है कि इन दोनों के क्रॉस आधा आधा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, V/2 इसके क्रॉस होगा और V/2 इसके क्रॉस होगा। तो I1 कितना आ जाएगा, V1/R1, और V1 कितना है V/2, R1 कितना है R जगह V/2R, और I2 कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V/2, और रेजिस्टेंस सिर्फ इसका दैट इज R जगह V क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सर्किट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास में है वो बल्ब वाले क्वेश्चंस वगैरह करेंगे सर्किट प्रॉब्लम में स्टार्ट करने के बाद। सर्किट प्रॉब्लम, सर्किट प्रॉब्लम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से हमें करना है वो चीज़ देखेंगे। पोटेंशियल जब हम लोग बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग बात करते हैं, दोनों का मतलब अलग है, ये मैंने पहले ही बताया था, और ये इलेक्ट्रोस्टैट से तुम लोग को पता चला था। पोटेंशियल जो होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी के रेफरेंस में होता है या फिर किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे सर्किट जब हम लोग बनाते हैं तो ऑलवेज हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे किसी भी लोकेशन पे एक जीरो पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं। जीरो पोटेंशियल ना भी डिफाइन कर सकते हो तुम, चाहो तो 5 भी डिफाइन कर सकते हो, 100, 10 कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जीरो हम लोग अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से डिफाइन करते हैं ताकि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो, और ज़ीरो के रेस्पेक्ट में ही सभी लोकेशंस या जंक्शन के पोटेंशियल को हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आते जाएगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लो कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इस जगह पे एक बैटरी है और ये 5 ओम के साथ कनेक्टेड है, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया और बीच में एक वायर भी दे दिया गया, इस तरीके से वायर भी लगा दिया गया। तो अब तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछाएगा फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस में करंट कितना है वो निकालना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा किसी एक लोकेशन पे जीरो पोटेंशियल। स्टेप 1, असाइन जीरो पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट। स्टेप 2, फिर सभी पॉइंट के पोटेंशियल को लिखना है। ईच जंक्शन और पॉइंट, और उसके बाद फिर अप्लाई V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। इसका बैटरी दे रखा है 10 वोल्ट मान लो ये। तो बताओ किस जगह पे मैं जीरो पोटेंशियल को डिफाइन करूं, बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास, इस जगह पे भी ज़ीरो डिफाइन कर सकता हूँ, इस जगह पे भी ज़ीरो कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ। ज़ीरो किस जगह पे डिफाइन करना चाहिए हमें, जिस जगह पे कोई ऐसा पॉइंट चूज करो जहाँ पे अगर मैं ज़ीरो लिख लूँ
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन पे मुझे ज़ीरो मिल जाए, क्योंकि एक वायर है और इस वायर में पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम पोटेंशियल। तो देखो कितने लोकेशंस पे मैं ज़ीरो लिख दिया, आया ना, समझ में आया। हाँ अब sure. मैं इस लोकेशन पे पोटेंशियल लिखूंगा कितना है, और इनफैक्ट हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल मुझे देखना है। तो क्योंकि इस लोकेशन पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, और इस लोकेशन पे पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इस तरफ से जाऊंगा। कभी भी हम लोग इस तरफ से नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के एक क्रॉस में छलांग नहीं लगा सकता हूँ, करंट ही नहीं पता है हमें, तो आई आर कैसे पता होगा, वी इज इक्वल टू आई आर पता नहीं हो सकता। तो ये तरीका नहीं है, हम लोग इस तरफ से जाएंगे। तो बताओ, इस जगह का अगर जीरो पोटेंशियल है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? ये माइनस और ये प्लस है। अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम लोग इस तरफ से जाते हैं इधर, तो कैसे लिखते हैं, वी ए फिर आया माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, कितना है 5 इज इक्वल्स टू वी बी। सो ए पॉइंट का पोटेंशियल है 0, तो वी बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5। अरे हाँ या ना। Yes sir. तो ये चीज़ बार बार नहीं करना है, ये चीज़ इस बार समझा दिया, ये बार बार नहीं करना। हमें डायरेक्टली क्या करना है, इस लोकेशन का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज 0, और ये जो माइनस लिखा हुआ है उसका उल्टा प्लस, और ये चीज़ यहाँ पे कर हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस लोकेशन का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट, और इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना होगा, बोलो। 0 प्लस होगा या माइनस? Minus. माइनस हो जाएगा, -10। -10। इस लोकेशन का पोटेंशियल जो है -10 वोल्ट है विद रेफरेंस टू 0। तो क्या मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, है ना। और मैं वापस से सर्किट को बनाता हूँ फ्रेश, ताकि तुम्हें पता चले। ये 10 ओम, ये 5 ओम, 10 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट। तो इस लोकेशन का जो पोटेंशियल है, तुमने इधर 0 बोल दिया, इस लोकेशन का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, और इस लोकेशन का है 0, और इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो है -10, और इस जगह पे 0। किसी भी रेजिस्टेंस में करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऐसे ही फ्लो करता है ना ऑलवेज। Yes sir. तो बताओ, इस रेजिस्टेंस में करंट किधर फ्लो करेगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में या राइट के? Left. हाँ लेफ्ट। ये बना तुम्हारा 5 वोल्ट हायर पोटेंशियल, और ये करंट होगा I1। I1 कितना होगा बता सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर लगाओ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, हाफ होगा। हाँ हाफ एम्पीयर। अब बताओ, नीचे वाले में करंट किधर फ्लो करेगा, लेफ्ट या राइट? Right. Right. Right करेगा सर। लेफ्ट करेगा। ये हमारा हायर पोटेंशियल है, और ये है लोअर पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया I2, और I2 का वैल्यू होगा कितना, V बाय आर। तो डेल्टा V कितना है, बोलोगे -10, नहीं, उसको मैग्नीट्यूड में लेना है मुझे, 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, डेट इज 5,
विच इज 2 एम्पियर। ठीक है क्या, समझ में आया सबको? यस सर। है ना? यस सर। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ इसमें करंट कितना है, इस वाले वायर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं, जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि करंट जीरो है। तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो, लेकिन फिर भी करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस सिंपल से वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के बाद भी करंट फ्लो कर सकता है। तो करंट होगा कितना? I3 विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि इधर से करंट आएगा ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ से करंट आएगा ये भी इस तरफ जाएगा, तो दोनों का एडिशन होगा I1 प्लस ऑफ I2 विच विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 0 पॉइंट विच इज 5 होगा ना, 2.5 एम्पियर। इतना करंट फ्लो करेगा। तो अगर तुमसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, तो फिर हमारे को डायरेक्टली ज़ीरो ज़ीरो पोटेंशियल देख करके घबराना नहीं है। वो क्या करना है, डायरेक्टली हमें पहले ये वाला काम करना है, पूरा सर्किट को अच्छे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालेंगे ये स्टेप्स को फॉलो करके, और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है क्या? तो हाँ यस सर। सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर इसका यही स्टेप रहेगा और सर कोई एक ऐसा सेकंड शॉर्टकट? ऊपर लो ना। हाँ, ये स्टेप्स रहेंगे इसमें, और कोई स्टेप्स नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जीरो पोटेंशियल असाइन करना। दूसरा स्टेप, हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। और सर और तीसरा ऊपर स्टेप, वो स्टेप्स लिखना है। अच्छा ये, और थर्ड स्टेप में V इज इक्वल टू IR अप्लाई करना है। डन सर। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और बैटरी लगाया गया है इधर। एक बैटरी इधर है, इस तरीके से लगा है। ऐसा 4 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट, 10 ओम, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो हर एक ब्रांच में करंट निकालो, या फिर इसमें करंट कितना होगा ये निकालो। इसे सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले जीरो असाइन कर लेते हैं। बोलो किस जगह पे जीरो असाइन करो। 3 वोल्ट पे, लाइक उसके जस्ट नीचे ठीक वो है, आ जाए। इस जगह पे हाँ जीरो असाइन करना चाहते हो? यस सर। हाँ, इधर अगर जीरो असाइन करता हूँ तो मैक्सिमम लोकेशंस पे मैं जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। तो पहले इस रेजिस्टेंस के पास गया, इस तरफ का पोटेंशियल जीरो है लेकिन इधर नहीं पता है, तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे। कितना आएगा? इधर माइनस है और इधर प्लस 3 वोल्ट आ जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो इसके राइट में तो पोटेंशियल पता है, इसके लेफ्ट में पता है नहीं, तो हम लोग इधर से जाएंगे। कितना हो जाएगा? प्लस एंड माइनस, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है, सेम वे में इस जगह पे कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट प्लस में, और इधर से ज़ीरो है तो मैं इस तरफ आऊँगा, प्लस एंड माइनस, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 4 वोल्ट, इधर भी माइनस 4 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लेफ्ट एंड राइट हमें पता चल गया। अब करंट देखो किधर से किधर फ्लो करेगा।
पहले वाले में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर से लोअर इस तरह, और ये करंट होगा कितना 1 एम्पियर, तो ये इधर फ्लो कर गया I1। और इस वाले में किधर फ्लो करेगा, ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर, क्या करंट इधर जा रहा है, बिल्कुल है। तो करंट इस तरफ जा रहा है I2, और I2 का वैल्यू कितना है बोलो, V/R, पोटेंशियल डिफरेंस 5, रेजिस्टेंस कितना है 10, इट इज 1/2 एम्पियर। अब ये है सर हाई, वो सेकंड ब्रांच में नहीं समझा, वापस समझा मैं। वो 5 वोल्ट वाले से वो लाइन नहीं समझा। ठीक है, इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना होगा बताओ, कितना होगा -5, क्योंकि इस जगह पे 0 है, यस सर। तो करंट इधर ही फ्लो करेगा, कितना होगा I2, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V/R। हाँ हाँ, हाफ हो जाएगा। हाँ 1/2 एम्पियर। और इस समझा। वाले में करंट इस तरफ जाएगा I3, और I3 होगा कितना 6/3, दैट इज 1 एम्पियर। और इस वाले में करंट इस तरफ जाएगा सर टोना I4, हाँ सॉरी हाँ, I3 और I4 कितना हो जाएगा 4/2, 2 एम्पियर। तो हर एक ब्रांच में करंट निकल गया, अब तुम आराम से I निकाल सकते हो। और ये चीज़ तुम्हें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा I कैसे निकलेगा जब हम लोग KVL KCL पढ़ेंगे, तो जंक्शन लॉ वगैरह, क्योंकि कुछ करंट इधर से आ रहा है और कुछ जा रहा है, सभी का समेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। 0। हाँ, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना है निकाल सकते हो। ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज 1 सेक्शन D कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं।